पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज एक छोटी सी वीडियो जिसमें सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए हमारे मुताबिक एक अच्छी खबर है, तो हमने सोचा ज़रा सी उस पर बात कर ली जाए। और वो खबर ये नहीं है जो आपके सामने है कि जो पॉलिसी रेट में 250 बेसिस पॉइंट्स का कट लगा। वैसे इस पे भी बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लोग ये 200 बेसिस पॉइंट्स की कर रहे थे, तो ये 250 बेसिस पॉइंट्स एक अच्छा इसमें कट था। और उसके बाद अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट बहुत ऊपर ओपन हुई, लेकिन फिर वहीं से जिस तरह अक्सर मार्केट में होता है कि अच्छी खबर के बाद मार्केट गैप अप ओपन देती है और फिर एकदम वहां पे 1000 पॉइंट्स नीचे भी ले गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर काफी रिकवर भी कर दिया। तो वो तो करते ही हैं मार्केट में, लेकिन अगेन ये बात है ना कि असेस करना होता है, क्योंकि 200 की एक्सपेक्टेशंस थी और 250 पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं, तो ये गिराने के बाद रिकवरी तो बनती ही थी। और अभी भी देखा जाए ओवरऑल सिर्फ 366 पॉइंट्स ऊपर आए हैं मार्केट में दिन में। और मार्केट में आज कोई ज़्यादा एक्टिविटी थी नहीं, लेकिन बहरहाल हमारे मुताबिक ये खबर अच्छी है। और अगर आज इसकी वजह से मार्केट ज़्यादा नहीं चली, हो सकता है कल चला दें, हो सकता है परसों चला दें, या हो सकता है अगले हफ्ते चला दें, क्योंकि वो तो कोशिश ये करते हैं ना कि बस वो कमाएं और आम लोग, आम ट्रेडर्स खास तौर पे, वो नुकसान में रहें। तो जब 2-3 दिन, 1-2 दिन लोग जब देखेंगे कि यार इस खबर का तो असर ही कोई खास नहीं हुआ, और वो साइड पे हो जाएंगे, फिर वो एकदम मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, फिर वो लोग वापस आएंगे, फिर वो नीचे गिरा देंगे, फिर उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। तो बहरहाल ये तो कहानियां चलती रहेंगी, लेकिन ये न्यूज़ अच्छी है और इससे आगे बेनिफिट होना चाहिए। वैसे आपको पता है ना, न्यूज़ आने से पहले 1-2 दिन पहले काफ़ी चला दी थी, तो कई दफ़ा पहले वो लोग एडवांस में चला देते हैं जिनको पता होता है कि क्या आने वाला है, ताकि लोगों को बस किसी तरह डिस्टर्ब किया जा सके। बहरहाल इसको हम साइड पे रखते हैं, ये अच्छी खबर है, इसकी वजह से थोड़ा बेहतरी फर्दर आ सकती है, कुछ आई भी होगी। यू नेवर नो, कुछ अरसे रुक के और बाद में आए, लेकिन ये अच्छी खबर है। लेकिन हम जिस खबर की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने छोटी सी वीडियो बनाने का इरादा किया, वो ये है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। ये जो यहाँ पे लिखा है कि अभी जो कानून में तरमीम हुई, जिसकी वजह से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी हो गई है। अब देखें, हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे कि क्या ये सही हुआ है, क्या ये गलत हुआ है, डेमोक्रेटिकली क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कानूनी तौर पे क्या ये सही है, क्या ये गलत है, किसी पार्टी के हक में क्या ये सही है या गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं। आपको पता है, हम आपको अपनी अक्सर वीडियो में बताते रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल का आउटलुक हमें मार्केट के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है, सब्जेक्ट टू 3 थिंग्स। नंबर 1, खुदा ना खास्ता दुनिया में कोई बड़ी आफत ना आए। नंबर 2, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई बड़ी आफत ना आए। और नंबर 3, कि ये रिजीम चलती रहे। और ये रिजीम से मुराद आपको पता है कौन सी रिजीम है। और बज़ाहिर तो अभी आसार यही नजर आ रहे थे कि ये रिजीम चलती रहेगी, लेकिन पहले कानून के मुताबिक अगले साल अक्टूबर नवंबर में फिर से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन आनी थी। और चाहे बज़ाहिर अभी नज़र आ रहा हो कि हुकूमत और आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर हैं, पर ये पेज का पता कभी नहीं चलता। और पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जब भी टाइम आता है तो बहुत गेम्स शुरू हो जाती हैं, और असली गेम्स शायद विद इन एस्टेब्लिशमेंट ही शुरू होती हैं, कि हर कोई के जो पुराना होता है वो कंटिन्यू करना चाहता है, जो नया होता है वो रिप्लेस करना चाहता है, तो वहीं पे गेमें शुरू हो जाती हैं शायद, अल्लाह बेहतर जाने। ये बहुत से लोगों का एनालिसिस है, हम तो सिर्फ उस एनालिसिस को सुन के हम अपना एक पॉइंट बता रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट की अगले 2-3 साल की पॉजिटिविटी में एक सबसे बड़ी रोक ही ये थी कि अगले साल फिर से एक्सटेंशन आनी थी। और सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी एक ये गड़बड़ वाली सोच थी कि कहीं उसकी वजह से मार्केट फिर अगले साल 6-7 महीने, 8 महीने प्रेशर में ना, कहीं लंबे प्रेशर में ना चली जाए। सिर्फ यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं हिस्ट्री, 5 साल की हिस्ट्री यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, हम SCS ट्रेड पे जाके देख लेते हैं। तो ये देखें जी, 2018-19 का चार्ट, कि यहाँ पे पहले तो ये वो टाइम है ना 17, जहाँ पे नवाज शरीफ का
मुझे क्यों निकाला हुआ, और उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही रही। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये पीटीआई की हुकूमत आ गई और यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज थी, लेकिन उसके बाद मार्केट देखें ये जुलाई अगस्त में तकरीबन 44,000 पे थी, और ये 19 में यहाँ पे देखें, ये कौन सा महीना है, अगस्त, ये 30,000 29,000 तक आ गई थी। और यही वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आके जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी, और ये देखें कि उस एक्सटेंशन के चक्कर में तकरीबन जो है ये 19 साल पूरे ही एक्सटेंशन के टाइम तक वो मार्केट नीचे ही नीचे आती रही है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि भाई एक्सटेंशन होगी कि नहीं, एक्सटेंशन होने के लिए क्या गेमें चलेंगी, कहीं कोई मार्शल लॉ तो नहीं लग जाएगा। कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं ऐसे मौके पे साइडलाइन हो जाते हैं, और कुछ इन्वेस्टर जानबूझ के भी अपना माल बेच देते हैं ताकि मार्केट और ज्यादा गिरे और वो बेनिफिट उठाएं। और ये देखें जनाब, जब एक्सटेंशन हो गई तो फिर वो वापस 44 के आसपास पहुंची, और फिर वो गिरी असल में जब ये कोरोना का मसला आया था, और फिर वापस ये तो फिर 23 तक चली गई थी। तो अगर वो कोरोना का मसला ना आया होता तो शायद इस टाइम पीरियड पे, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इतनी ज्यादा ना गिरती। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये एक थोड़ा सा खतरे वाली बात थी कि अगर 2025 में यहाँ पे फिर कहीं पे नवंबर अक्टूबर में जाके वो एक्सटेंशन का मामला आ जाता, तो कोई पता नहीं है मार्केट कहाँ पे नीचे चली जाती। तो अब बज़ाहिर अगर इसमें कोई और पख ना डले, वैसे तो बज़ाहिर नहीं लगता कि डलेगी, लेकिन अगर ये सिलसिला ऐसे कंफर्म हो जाए और कोई अदालत की तरफ से इसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो अब ये मार्केट अगर यहाँ पे, हमें नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा गिरे, करेक्शन भी आए। देखिए यहाँ से 10-15 हजार भी मार्केट नीचे चली जाती है ना, तो वो भी लॉन्ग टर्म के हवाले से हमें उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं सब हालात को देखते हुए कि हमने अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू ले लिया है, और ये जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हुआ है, इससे तो हम थोड़ी देर के लिए सोने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वैसे जागते रहना चाहिए, न्यूज़ पे नज़र रखे रखनी चाहिए। लेकिन ये है कि हमारे मुताबिक ये और किसी एंगल से बात नहीं कर रहे, सिर्फ स्टॉक मार्केट के एंगल से बात कर रहे हैं कि ये खबर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ हमारे मुताबिक है। और अगेन हमने, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारा बिजनेस है, हमारी रोजी रोटी है, हमने वहां से कमाना है, तो सबसे पहले हमने उसके मुताबिक चलना है, और फिर बाकी अपनी कोई और एसोसिएशंस देखनी है। तो अगर किसी को ये फैसला सही नहीं भी लगा, तो उस एसोसिएशन को साइड पे रखे और स्टॉक मार्केट के हवाले से इसको एनालाइज करके फिर अपना फैसला जो करना चाहता है यहाँ पे वो कर सकता है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।